प्रिय आत्मन, कल युग भारती कार्यकारिणी के कई सदस्यों ने एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया। आजकल आप सब जानते हैं कि विचार विमर्श ये सब वर्चुअल होते हैं, शब्द भी आ जाते हैं परिस्थिति के अनुसार। वर्चुअल तो एक स्थान पर आप बैठे हैं, एक स्थान पर वो बैठे हैं, सब अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं और इन यंत्रों के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि हम लोग एक दूसरे की तस्वीर देख लेते हैं, उनकी आवाज़ सुन लेते हैं, उनके भाव और विचारों से परिचित हो जाते हैं। अब बस केवल यही है कि प्रत्यक्ष भेंट नहीं होती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष जैसी भेंट हो जाती है। अच्छा था, विचार हुआ। विषय था, पहले भी शायद चर्चा हुई थी कि अपना वार्षिक अधिवेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। मुझसे जब आप लोगों ने परामर्श किया तो मैंने कहा कि होना चाहिए। अब कोई ऐसी आपदा आ जाए, कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो तत्काल किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर लिया जाता है। नहीं, अब इस कारण से नहीं होगा, लेकिन पहले से किसी बात के लिए यह तय कर लेना कि ऐसा है इसलिए ये नहीं होगा, यह कर्मशील व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। कर्मशील, कर्मानुरागी, कर्मनिष्ठ। और कैसे कर्मशील लोग? जिनको शुद्ध स्वार्थ नहीं है, परमार्थ की दिशा में बढ़ते हुए और संगठित स्वरूप से हम समाज देवता के श्री चरणों में अपने कर्म का अर्घ्य चढ़ाना चाहते हैं। अपने कर्म का अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। समाज देवता बड़ा विशाल है। समाज देवता, इसमें सब प्रकार के कार्य हैं, सब प्रकार के व्यवहार हैं, सब प्रकार के आचरण हैं, सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के जीव हैं। संपूर्ण यह जो प्रकृति है, यही समाज देवता के विविध प्रकार के स्वरूप हैं। इसकी सेवा पूजा के लिए हम लोग सन्नद्ध हुए हैं। अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई वकालत कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई किसी पद पर बैठा हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कर्म की दृष्टि से अलग अलग, लेकिन धर्म की दृष्टि से वे एक हो जाते हैं। धर्म क्या है? ये कर्तव्य है। कर्तव्य क्या? जो किया जाने योग्य है, जो किया जाना चाहिए। केवल पेट पालन करना, अपने स्थान पर सीमित रहना, कोरोना हो गया है इसलिए हम घर से निकलेंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं। कल्पना करिए कि कोरोना का ये बिल्कुल महामारी का दौर चल रहा है और हर आदमी घर में बैठ जाए, हर डॉक्टर बैठ जाए, हर कर्मचारी बैठ जाए, हर व्यक्ति बैठ जाए, तो दशा क्या होगी? कल्पना करिए। आखिर वे लोग भी तो हैं जो सड़कों पर चलते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, सेवा करते हैं। आप लोगों ने खुद किया, अपने सब काम करते हुए किया और कर रहे हैं। तो जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर जो एक साथ बैठकर विचार विमर्श करने का एक, जिसको कहते हैं कि अधिवेशन होता है हमारा, उपवेशन, अधिवेशन। हम लोग आए एक स्थान पर, कम लोग आए, कोई अर्ज की बात नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब हम एक दूसरे से मिलते हैं वह आनंद भिन्न प्रकार का होता है। फिर हुआ कि कैसे करें, वे 1 घंटा करें कि आधा घंटा करें, जल्दी करें, भय क्या है? मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूँ, नियतम कुरु कर्मत्वम, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म ज्यायो है कर्मणा, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणा। जो हमारा निर्धारित कर्म है, हमारा विचार, हमारा भाव जिस दिशा में हमको प्रेरित करता है, हम किसी परमात्मा की प्रेरणा से चलते हैं, तो फिर उसमें व्याकुलता और भय कैसा?
फिर वो जल्दी जल्दी देखे भैया आजकल कोविड में कोई कहीं कुछ खाता पीता नहीं है। अरे भाई आप अपने घर में खाते पीते हो कि नहीं खाते पीते हो? आप जब यह भाव विकसित करेंगे कि हम एक घर के लोग हैं, एक स्थान पर आए हैं, तो हमको ये जागरूक सचेत रहना होता है कि हमको क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे खाना कैसे नहीं खाना। जागरूकता, ये भाव केवल ऐसा नहीं है कि किसी समय तो हमने प्रकट कर दिया और किसी समय उसको भुला दिया। हम जब एकत्र होंगे अपनी उस कर्मस्थली में, अपनी उस भावना भूमि पर, हनुमान जी महाराज का विग्रह वो था कि ये था, लेकिन हनुमान जी महाराज अपने विग्रह में विद्यमान है, विशाल कक्ष वही है, वही फिर से समय वापस आएगा, हम बैठेंगे वहीं, हम वही पढ़ने पढ़ाने के भाव से बैठेंगे, और फिर जब उस भाव से बैठेंगे तो हम सुरक्षित रहते हैं। ये भ्रम नहीं है, या ही किसी प्रकार का भुलावा भटकाव नहीं है। यह वह भाव है जो अपने भीतर से उत्पन्न होता है और फिर अपने भीतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। जितना भयभीत रहेंगे आप, अरे हमको क्या बताएं, चक्कर आ रहा है, कोई कमजोरी लग रही है, क्या करें? अरे भाई हिलिए नहीं, आप उठिए नहीं, पड़े रहेंगे आप। क्यों चक्कर आ रहा है? क्या अभी शरीर हमारा काम के लायक है? ये हमको सोचना पड़ेगा। और इस प्रकार से यह जो परिवार का यज्ञ है, अधिवेशन, एक संगठित परिवार का ये अधिवेशन है, ठीक है कि हम वो नियमों के अंतर्गत करेंगे, हम पूरे अनुशासन के अंतर्गत करेंगे, हम किसी प्रकार का उसमें मनमाना तरीका नहीं अपनाएंगे, लेकिन उसको करेंगे। और अगर कोई ऐसी आपदा आ गई भयानक तो उसको स्थगित कर देंगे। जैसे अपने हम घर में रहते हैं उस प्रकार से इस पूरे परिवार को घर मानकर हमारा आचरण व्यवहार होना चाहिए। और यह भाव जब हमारा विस्तृत हुआ तब हमने घोषणा की कि सारी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। और इसीलिए जैसे ही कोई इस प्रकार के भाव से आता है कि नहीं हम, अरे नहीं साहब हमसे गलती हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर न करना, ये हमारे यहाँ का भाव होता है। और इस प्रकार के भाव के साथ पूरा जीवन हम व्यतीत कर डालते हैं। हम पछताते नहीं हैं, हम उत्साहित रहते हैं। और कोई ऐसी गलती हो जाती है तो हम कहते हैं परमात्मा की यही इच्छा थी, चलो हो गया, देखा जाएगा। तो तय हो गया, समय तय हो गया, कार्यक्रम तय हो जाएंगे, आप लोगों को प्रेषित किए जाएंगे। आप उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र होंगे। फिर उसके बाद उसका वास्तविक स्वरूप लेकर और उसको कार्यान्वित किया जाएगा। बताया गया है कि 27 सितंबर है, यानी 25 के बाद जो रविवार है, जो निकटस्थ रविवार पड़ता है, हम लोगों की नीति रही है कि हम उसमें करते रहें। अब इसमें जो लोग आना चाहते हैं उनको ये चाहिए कि वह अपनी स्वीकृति भेजें। जैसे विचार हुआ कि प्रत्येक बैच से कम एक प्रतिनिधि आना चाहिए, और 44 बैच हमारे मनीष जी ने बताया कि निकले। अब इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको ये कि नहीं इनको जरूर आना चाहिए, इनको जरूर आना चाहिए, ऐसा एक व्यवस्थित अगर आप कोई स्वरूप बना लेंगे तो अधिवेशन में आनंद भी आएगा और अधिवेशन बड़ा ही प्रभावशाली होगा, और आगे की योजनाओं में हमको बहुत सहयोग मिलेगा, हमको दिशा भी मिलेगी, हम परेशान नहीं होंगे। इत्यादि इत्यादि बातें अधिवेशन के संबंध में कल जो हुई उसका एक प्रकार से सार संक्षेप मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब इसके बाद जो रोज हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं?
इसलिए बोलते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा सवेरे सवेरे उत्साह मिल जाता है। क्यों उत्साह मिल जाता है? कि रात्रि में आप सोए हैं, प्रातःकाल आप जागे हैं, एक प्रकार से नया जीवन हमारा हुआ है। इस नए जीवन में अगर हमको उत्साहपूर्ण विचार मिल जाते हैं तो फिर हमारा जीवन उल्लसित हो जाता है। कई बार लोग उसमें अपने घरों में कोई सुंदर छंद लगा देते हैं, कोई किसी का प्रवचन लगा देते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों ने ये तय किया है कि हमारा ये पुराना अध्यापक है, ये कुछ पढ़ता लिखता है, ये कुछ इस स्वभाव का है, हमसे बात करता है तो हमको अच्छा लगता है। आप ही ने तय किया है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। कभी मनुष्यत्व, कभी समाज, कभी राष्ट्र, कभी भी राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है, इत्यादि इत्यादि विषयों पर चर्चा होती रहती है। अब जैसे परिस्थिति बड़ी विषम है, रोग का प्रभाव और प्रकृति का कोप। कहीं पूरे देश में आप देखिए वर्षा ही वर्षा है तो कहीं सूखा ही सूखा है। पूरे विश्व पर दृष्टि डालिए तो कहीं आग लगी हुई है तो कहीं पानी बह रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं पूरी धरती में अस्त व्यस्तता है और मनुष्य सब जगह रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं। अब यह सब टूट फूट होने के साथ भी मनुष्य अपने कर्म में लगा हुआ है। कुछ दुष्कर्म में लगे हैं, कुछ सत्कर्म में लगे हैं। आप देखिए कि सीमाओं पर दुष्कर्मी लोग चारों तरफ से अपने हथियार औजार इकट्ठे कर रहे हैं कि अच्छा भाई हमने तिब्बत ले लिया, अब हम इतना भारतवर्ष ले लें, इतना वो हांगकांग ले लें, तो वो वियतनाम ले लें, तो ये ले लें, ले लें, ले लें, ले लें। कौन लोग कह रहे हैं? जो कहते हैं बुद्ध के अनुयायी हैं। तो यह संसार का जो विचित्र स्वरूप है ये हमेशा बना रहता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करते? जैसे कभी हम लोगों के इस तरह कथाएं बहुत हैं। रावण ने सोचा हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, उसका वो विमान छीन लें और उसके सब तमाम साधन छीन लें, फिर उनकी औरतों को छीनना है, फिर उनका खून ले लें, तरह तरह के। तो फिर उसका विरोध होना चाहिए। ऋषि तैयार हुए, तत्वों के तैयार हुए, फिर उसके बाद राम अवतार हुआ। अवतार तो होते ही रहते हैं हमारे संसार में, हम सब लोग अवतारी हैं। भाव वह अवतार का कब कहां पर प्रकट हो गया, तरह तरह के अवतार। भारतवर्ष विचित्र है। फिर उसका विरोध हुआ, उसको नष्ट कर दिया गया। फिर राम राज्य चला। अब राम राज्य आया तो राम राज्य में भी कोई इस प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया तो सीता के साथ ही व्यवहार हुआ। ऐसे विकार और विचार चलते चलते सारे संसार का स्वरूप बनकर तैयार होता है। और ऐसे संसार के विविध प्रकार के रूपों में यज्ञ भाव, यज्ञ श्रेष्ठासिना संतो, यह जो अपने यहाँ अध्यात्म का विचार हम लोगों को आधार के रूप में मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम क्या हैं? तो हम चिदानंद रूप शिव, हम शिव। और इस भाव से फिर व्यवहार कैसा करना? ऐसा नहीं है कि हम बैठे माला जप रहे हैं और लोग हमको सब प्रकार से हमको और बता रहे। अरे भाई, माला जप रहे थे कौन? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर माला जप रहे थे। उनके सामने जब आया ये समूह के महाराज हम तो मरे जा रहे हैं, तो गुरु तेग बहादुर ने कहा लगता है कि किसी बहुत महान व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा। और पुत्र क्या बोल रहा है, देख लीजिए परमात्मा की लीला। 9 साल का पुत्र, पिताजी आपसे महान कौन होगा? भाव जागृत हो गया। ठीक है, कह दो कि गुरु तेग बहादुर जिस दिन मुस्लिम पंथ स्वीकार कर लेगा हम सब मुसलमान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। और फिर शीशगंज गुरुद्वारा किस बात का प्रतीक है? मेरे आत्मीय जन, ये हमारा इतिहास है। और परिस्थितियां कैसी कि जिन्होंने इस संपूर्ण धर्म की रक्षा का भार लेकर अपने सिर कटा दिए, अपनी चमड़ी उधड़वा दी, अपने बेटों का बलिदान अपने सामने करवा दिया, ऐसे लोग कहा गया कि नहीं, ये तो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। ये बेवकूफ़ी भी समाज में चलती रहती। इन बातों को भी
हमको अपने मन में रखना चाहिए। अरे भाई, कोई वकालत करता है, कोई वो व्यापार करता है, तो कोई नौकरी करता है, तो कोई खेती करता है, लेकिन क्या ये सब हम एक परिवार के नहीं हैं? एक पिता है, एक पिता की संतान है, अलग अलग काम करते हुए भी हम एक परिवार हैं। यह भाव नहीं आ सकता क्या? और अगर नहीं आता है तो हम मनुष्य नहीं हैं। ये तो पशुओं में होता है कि ये पशु ये है, ये इससे लड़ जाएगा, इसे कर जाएगा। इसलिए अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्यत्व का भाव यही है कि हम एक परिवार हैं। और यह भाव अगर भारतवर्ष में नहीं आएगा तो अन्य जगह कहीं नहीं आ सकता। वो तो भोग भूमियां हैं, हम कर्म भूमि हैं। हम कर्म भूमि हैं, हम धर्म भूमि हैं, हम तपो भूमि से उत्पन्न हैं। और इसलिए हमारा व्यवहार और कार्य ये औरों के लिए उदाहरण बनने चाहिए, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। ये हमेशा हमको अपने ऊपर आत्मविश्वस्त होकर बढ़ते रहना होगा। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।